स्टूडेंट्स, सो मैं श्रेयस कराड़े, टैलेंट मैनेजर ऑफ आईएचएम गुरुकुल। आज हम डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट लाइव सीरीज हमारा फॉर जेमिनी एआई। तो हम जेमिनी ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आपका ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में हमने जेमिनी ही कवर किया था। तो आप कौन सा भी अलग एआई टूल्स भी यूज़ कर सकते हो। मोस्टली वर्किंग तो सेम ही रहता है, बट यहाँ पे सबको समझने के लिए मैं ईजी वे में आपको जेमिनी सिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एआई फॉर शेफ्स करके भी आप ढूंढ सकते हैं हमारे वेबसाइट पर आई एच एम गुरुकुल www.ihmgurukul.com पर। इसके साथ आप ए आई फॉर शेफ्स जब सर्च करेंगे, यहाँ पर सिर्फ ए आई डालो तो भी ये ड्रॉप डाउन में आपको सजेशन देगा कि ये ए आई फॉर शेफ है। तो मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो ये पहला ही प्रोग्राम है ए आई फॉर शेफ, हमने डिटेल में हमें बनाया है। इसके साथ हमने बहुत सारे अलग अलग भी प्रोग्राम्स लॉन्च किए, तो वो भी आप देख सकते हो। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हमने एक स्ट्रक्चर वे में प्रोग्राम बनाया जहाँ पर आपको डिटेल में एआई सिखाया है। एंड इसके रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होते हैं आप डायरेक्टली कम्युनिटी सेक्शन में डाल सकते हो एंड आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करते जाएंगे। तो हमने सिलेबस यहाँ पे डिटेल में कवर किया है, जैसे वाई टू यूज़ एआई इन किचन, न्यूट्रिशियस मेनू मेकिंग। तो ये डिटेल में आप सिलेबस एक बार फिर से गो थ्रू कर सकते हो। आपके सेल्स रिपोर्ट जनरेट करना, फूड कॉस्ट करना या इन्वेंट्री में कुछ एडजस्टमेंट करना। इसके साथ और बहुत अलग अलग टॉपिक्स इस लाइक प्रोग्राम में आएंगे, क्योंकि ये तो एज अ बेटा वर्जन बोल सकते हो। इसके बाद बहुत एडवांस वर्जन भी आएगा, बट इस लाइव क्लास में हम यहाँ पे देखेंगे कि आप रेसिपी डिस्कवरी, मेनू प्लानिंग एंड यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। इन्वेंट्री के साथ कॉस्टिंग का भी थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एआई से बहुत डिटेल में यहाँ पे कॉस्टिंग निकल आती है एंड किस किस टूल में हमको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हमारे। एंड यहाँ पे कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो, जैसे हमारे जनरल क्वेश्चन हो, तो यहाँ पे चैट विद शेफ धीरज भंडारी है, तो यहाँ पे आप जा सकते हो। अगर आप iOS यूज़ कर रहे हो तो हमारा ये वेब एप्लीकेशन भी है, मतलब हमारा एप्लीकेशन है आई एच एम गुरुकुल। प्ले स्टोर पे आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप iOS डिवाइस यूज़ करते हो तो आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट यूज़ करो www.ihmgurukul.com सफारी पर, क्योंकि हमारे iOS पर अभी तक हमारा एप्लीकेशन लाइव नहीं है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आओगे शेफ धीरज भंडारी, तो यहाँ पे आपको आप डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पूछ सकते हो कुछ भी। जैसे आई नीड इंडियन रेसिपीज। समझो कोई एरर है तो फिर से आप रिफ्रेश करके आप डाल सकते हो, कुछ कोई बात नहीं। तो जैसे आई थिंक 1 मिनट या उसके भी कम मिनट लेगा, तो वो आपको फिर डिटेल में बताएगा कि आपको इंडियन रेसिपीज चाहिए। तो लाइक हमारे पास लाइक बहुत सारे इंडियन कंप्रेहेंसिव कमीशन ऑफिसर, मतलब थोड़ी जो सजेशन देगा वो आपको हमारा ये चैटबॉट आपको दे देगा। एंड कुछ भी रिलेटेड जो बेसिक डाउट्स है आपको यहाँ पर ही सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे कम्युनिटी सेक्शन पे भी इंटरेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे हमारे हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्लस हमारे आपको कुछ भी डाउट्स हो आप डायरेक्टली ओपन कम्युनिटी सेक्शन पे डाल सकते हो। इसके अलावा हमने एक chefduno.com भी हमने लॉन्च किया रिसेंटली, तो उसका भी आप यहाँ पे आपके जो भी रिज्यूम्स है डायरेक्टली यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। जैसे जो भी शेफ से जो भी जॉब पाना चाहता है, तो यहाँ पर जैसे ही वो लॉगिन करता है उस वहाँ पे उसके डिटेल्स भरता है, तो यहाँ पे सबमिट रिज्यूम का ऑप्शन यहाँ पे होता है। जैसे मैं यहाँ पे डिटेल में मैं मेरा मेंशन करूँ, मैं यहाँ पे गूगल साइन कर लूँ मैं एक बार, तो उसके बाद मैं यहाँ पर मेरे सारे डिटेल्स में एक बार सारे भर सकता हूँ। एंड मैं जैसे नेक्स्ट दबाऊंगा तो नेक्स्ट पेज में आ जाएगा कि जो मेरे एक्सपीरियंस की डिटेल्स है। उसके थर्ड सेक्शन में मैं मेरा यहाँ पे रिज्यूम अपलोड कर दूंगा, तो जो भी इंटरेस्टेड ओनर रहेगा इंडिया में कहाँ पर भी, तो वो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है आपके कॉन्टैक्ट इन्फो थ्रू। तो यहाँ पे जो ओनर के लिए जो सेक्शन है जैसे फाइंड शेफ करके, तो वो हमने अभी तक लॉन्च नहीं किया है, वो अभी तक बेटा स्टेज में है। तो जैसे ही वो लॉन्च होता है वो अनाउंसमेंट कर देते हैं हमारे चैनल में सारे। तो यहाँ पे आपके सारे रिज्यूम्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो किसी को भी, जैसे आप ओनर हो तो यहाँ पे फाइंड शेफ करके अपग्रेड टू प्रो यहाँ पे दबा के आप आपका कौन सा भी रेलिवेंट प्लान आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे आप अपग्रेड कर सकते हो। तो उसके अलावा आपके जो भी आपके डाउट्स होते हैं, या समझो कि आपको किसी दूसरी जगह जॉब करना है बट आपको अभी नहीं बाद में करना है, तो आप यहाँ पे सबमिट रिज्यूम करके आप यहाँ पे रख सकते हो। जो भी ओनर है आपको बाद में आप वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। चलो फिर आप स्टार्ट कर दिया जाएगा फॉर फूड कॉस्टिंग के रिलेटेड। तो जैसे सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में देखा था कि आप कैसे आपके खुद के रेसिपीज़ क्रिएट कर सकते हो। अगर आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, आप जैसे लास्ट वीडियो आप देख सकते हो। इसके अलावा आप वहाँ पे हमने सीखा था कि आप कैसे खुद की रेसिपीज़ क्रिएट कर सकते हो आप, एंड वो इमेजेस भी आपको क्रिएट करके देगा। तो यहाँ पे अगर आपकी इमेजेस ऑलरेडी रेडी है, अगर आपका कोई फ़ोटो है जो कम लो क्वालिटी का है, जैसे मैं अगर यहाँ पे सर्च करूँ कि लाइक पनीर टिक्का,
अगर समझो कि ये क्वालिटी है फ़ोटो की, तो मुझे इसे और बढ़ाना है और उसको इम्प्रूव करना है। जैसे ये ऑलरेडी इम्प्रूव्ड ही है, बट तभी भी मुझे समझो कि उसको मुझे और थोड़ा एनहांस करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करूँगा, क्रिएट इमेजेस, जिसने पहली क्लास नहीं देखी उसको थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिएट इमेजेस ये होता है कि जो आप इमेज क्रिएट करते हो तो ये सिलेक्ट करना रहता है, तो ही आप वो इमेज बना के देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाला कि लाइक रीवैम्प द अटैच्ड इमेज dish into a better into a super visually form super visually dish that will be used that will be used in the menu book। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई आपकी तो भी चलेगा, यहाँ पर वो ऑटो करेक्ट कर लेगा एआई। तो जैसे मैं यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ जो हमने इमेज डाउनलोड कर ली है, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम इसकी लिमिट यहाँ पे 3-4 मतलब एट वंस आप जैसे अप टू 10 इमेजेस आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको एक नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा इसको। तो ये थोड़ा जनरेट करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये ऑटोमेटिकली आपको बहुत ही बेहतर इमेज यहाँ पे रीजनरेट करके देगा। इसके अलावा आपको और डिटेल में आपको अगर प्रॉम्प्ट देना हो कि जैसे रिवैम्प द अटैच इमेज इनटू अ सुपर विजुअली फॉर्म विच हैव द बैकग्राउंड ऑफ अ चाइनीज रेस्टोरेंट and Indian people eating it, and also the overall background should be total bright। सो जैसे आप जितना उसको डिटेल में प्रॉम्प्ट दोगे तो उतना ही डिटेल में वो इमेज जनरेट करके देगा आपको। तो जैसे यही इमेज उसने जनरेट की, बट जैसे यहाँ पे उसने टेबल अलग लिया थोड़ा, एंड थोड़ा उसने बैकग्राउंड है जिसको थोड़ा ब्लर कर दिया, एंड यहाँ पे जो फ्रंट इमेज है इमेज का तो वो थोड़ा और क्लियर कर दिया उसने। एंड यहाँ पे थोड़ा रोस्टेड भी है, तो आप थोड़ा उसको और भी बोल सकते हो कि ऐड 2 to 3 इंग्रेडिएंट्स मोर अराउंड दिस डिश। सो यहाँ पे 2-3 इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ पे दिखा सकते हो। अगर वो समझो कि आपको बेसिक आपका डिश है बट आपको 2-3 इंग्रेडिएंट्स को दिखाना है, तो वो भी आप यहाँ पे जितना आप चाहे उतना एडिट कर सकते हो यहाँ पर। उसके अलावा समझो कि मुझे यहाँ पे पूरे आई वांट द जैसे अगर उसको मैं और डिटेल में प्रॉम्प्ट देता हूँ, आई नीड द कंप्लीट पनीर टिक्का मील to show as the upcoming dish in my menu book, so create accordingly। My restaurant is in Delhi NCR, so keep the audience interest in mind and start making it। तो वो और बेहतरीन प्रॉम्प्ट और बेहतर इमेज मुझे देगा, तो वो मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। तो एक छोटा यहाँ पे जेमिनी का सिंबल होता है, जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो जेमिनी का सिंबल यहाँ पे आ जाता है आपके इमेज पर, तो वो आप एडिट कर सकते हो क्रॉप करके, या आपको वो चाहिए तो आप डायरेक्टली रख भी सकते हो। जैसे मैंने उसको कंप्लीट मील बोला तो उसने कंप्लीट मील का भी मुझे इमेज दे दिया। तो यहाँ पे वो राइस है, इसको ज़ूम इन भी कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे राइस है, यहाँ पे सैलड है, यहाँ पे दाल है, यहाँ पे लाइक नान भी है, तो यहाँ पे पुदीना की चटनी है। तो इसने पूरा यहाँ पे प्रॉपर मुझे इमेज जनरेट करके दिया, तो ये मैं डायरेक्टली मैं मेरे मेन्यू पे डाल सकता हूँ। एंड इसके अगर मुझे रेसिपी भी चाहिए अगर गिव मी द रेसिपी ऑफ द अबाउ डिश, अबाउ मील, गिव मी द कंप्लीट रेसिपी ऑफ द अबाउ मील टू ट्रेन माई स्टाफ फॉर प्रिपेयरिंग दिस मील। तो अगर मैंने ये डाला उसको, तो वो मुझे पूरा डिटेल में रेसिपी देगा जो मैं स्टाफ में डायरेक्टली पेश कर सकता हूँ, और मेरा स्टाफ वो पूरा एसओपी क्रिएट करके मुझे दे सकता है। तो उसने टाइमिंग, प्रिपरेशन टाइम, यील्ड्स, लाइक कितने सर्विंग्स में वो डिवाइड होगा, टोटल ड्यूरेशन, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, एंड ओवरऑल यहाँ पे कौन सी तंदूरी स्टाइल में आपको बनाना है, एंड जितना आपको एडजस्टमेंट करना है तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर देगा। तो आप जिससे भी हो आप कस्टमाइजेशन इसको कर सकते हो। तो आप ये पूरा डिटेल में रेसिपी आप यहाँ पे डॉक के फॉर्मेट पे ही एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे इसका पूरा हो जाता है प्रॉम्प्ट ये, यहाँ पे भी स्टॉप सिग्नल है, मतलब स्टॉप सिग्नल है मतलब कि अभी वो काम कर रहा है। जैसे ये डिसेबल हो जाता है मतलब ये उसने पूरा क्रिएट करके हो गया उसका। तो जैसे ये अभी तक ब्लू है मतलब अभी तक ये आंसर मुझे दे रहा है। जैसे ही डिसेबल हो जाएगा तो मैं इसको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दूंगा मैं। जैसे उसने कंपोनेंट में डिवाइड्स किया, जैसे चटनी है, फिर
पनीर टिक्का स्क्यूअर्स है, एंड ये और नीचे जा रहा है जैसे मिंट एंड कोरिएंडर चटनी। फिर तीसरा दाल मखनी। तो मैं जितना डिटेल में प्रॉम्प्ट देगा तो मैं पैरेलली में दूसरा यहाँ पे मैं चैट ओपन कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे मैं अपना कॉस्टिंग मुझे कैलकुलेट कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे कॉस्टिंग चाहिए किसी भी मेरे पर्टिकुलर डिश की, जैसे आई नीड द ओवरऑल कॉस्टिंग। जैसे आप और डिटेल में जा इस प्रॉब्लम में और डिटेल में जाएंगे जो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर करते हैं। आई नीड द ओवरऑल कॉस्टिंग फॉर माई इंडियन थाली। इंडियन थाली the current price we have kept the current price we have kept is INR 125. Based on the below points, please tell me, should I increase or decrease my menu, my price of Indian thali? जैसे ही मैं ये बताता हूँ तो मैं और पॉइंट डालूंगा। मैन पावर कॉस्ट द करंट मैन पावर कॉस्ट फॉर मेकिंग वन थाली is around INR 500. The ingredients cost is around INR 300. My restaurant location is in South India, and online deliveries, and other fees takes up to rupees 30. So considering all these points, tell me most which is the right price point should I keep, and also specify which is the which other which other जैसे foods should I eliminate और add in my थाली। तो यहाँ पे अगर मैं उसको डीप सर्च में डालता हूँ, थोड़ा डीप सर्च में डाल दिया मैंने उसको, इसे और डीप में मुझे आंसर देगा ये। इसे मैंने सबमिट कर दिया मैंने। तब तक हम हमारा लाइक लास्ट प्रॉम्प्ट देखते हैं। यहाँ पर रिसेंट में आप जाओगे तो यहाँ पे आपके सारे रिसेंट वाले प्रॉम्प्ट्स दिख जाएंगे आपको। रिवैम्प डिश वाला मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उसने रेसिपी भी सब कुछ दे दी। कंपोनेंट 3 हमारा दाल मखनी था। कंपोनेंट 4 हमारा जीरा राइस है। कंपोनेंट 5 असॉर्टेड इंडियन ब्रेड्स है। उसने नान तंदूरी रोटी इंस्ट्रक्शंस उसके साथ। कंपोनेंट 6 हमारा लच्छा प्याज है। का यहाँ पे टिप्स भी स्टाफ के लिए, प्लेटिंग एंड प्रेजेंटेशन के थोड़े उसने इमेजेस के पॉइंट्स दिए यहाँ पर, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। अगर फोटोग्राफी के लिए यूज़ करना है तो उसे और बेहतरीन प्रॉम्प्ट दे सकते हो आप। एंड जितना आप उसे आप क्या करोगे, अलग अलग कॉम्बिनेशंस के थ्रू आप टेस्ट करोगे कौन सा अच्छा है मुझे, तो वो आप अप्रोप्रिएटली सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे हम देखेंगे कि इंडियन थाली का हमने कॉस्टिंग दिया था, तो ये स्टार्ट रिसर्च करेगा अभी। उस ये जब डीप रिसर्च करोगे तो क्या करेगा कि बहुत सारी वेबसाइट से अलग अलग रिजल्ट निकालेगा, एंड उसके बेस पर वो खुद का रिसर्च करेगा, एंड देन वो आपको एक पर्टिकुलर कंसाइज आंसर देगा, तो जिसको आप फॉलो कर सकते हो, या जिससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि क्या क्या हम एलिमिनेट या ऐड कर सकते हैं, या क्या क्या हम उसको डिलीवरी में चार्जेस कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, या कौन सी एडिशनल फ़ी हम या कन्वीनियंस फ़ी हम डाल सकते हैं हमारे थाली में। तो जैसे मैंने स्टार्ट रिसर्च दबाया तो ये अपना रिसर्च स्टार्ट करेगा, तो एटलीस्ट इसको 1-2 मिनट तो लगेगा कि पूरा आपका प्रॉम्प्ट स्टडी करने के लिए। जितना डिटेल में प्रॉम्प्ट होगा तो इतना डिटेल में वो आंसर देगा। तो एटलीस्ट 2-3 मिनट तो ये लगेगा ही। तब तक हम यहाँ पे देखेंगे कि इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं हमारी। तो समझो लैंग्वेज ट्रांसलेशन का भी फीचर यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ। तो समझो कि आपको लैंग्वेज ट्रांसलेशन चाहिए। आपको समझो कि
मैं give me the paneer tikka recipe. Give me the Indian kebab recipe in in Urdu. सो समझो कोई इमेज है, समझो हम इमेज लेते डायरेक्टली, तो ये मैंने ये समझो कि इमेज है ये। अब मुझे ये इमेज में उर्दू नहीं समझ रही, बट मेरे पास एक रेसिपी बुक है, तब मैं उसका तो क्या करूँ फिर। तो मुझे उर्दू समझ नहीं रही है और मुझे जल्द से जल्द इसकी रेसिपी मुझे जाननी है। मैंने डाउनलोड कर लिया इमेज, मैं यहाँ पे फिर मैं डाल दूंगा एज अ अटैच करके अपलोड फाइल्स, जो इमेज मैंने अटैच कर दी। तो मैं उसे बोल दूंगा कि ये द अटैच्ड इमेज इज़ ऑफ a kebab recipe in Urdu language, and I want the recipe to be converted into English language to use in my menu. So create appropriately and give me in a structured way. तो जितने स्ट्रक्चर वे में दिखाएगा, तो मैंने क्लिक किया इस पर सबमिट पे, थोड़ा स्टडी करेगा ये, एंड देन ये फिर डिटेल में मुझे आंसर देगा। तो यहाँ पे तब तक देखते हैं मैंने कॉस्टिंग रेडी हुई कि नहीं। देखो अभी भी ये रिसर्च ही कर रहा है, मतलब ये बात ये एक स्टार्ट में दिखा था अभी कि कितने साइट्स इसने रिसर्च किए, कितना इसने कहाँ से रिसोर्सेस लाए। हमारा रेडी हो गया पूरा, सीख कबाब्स कीवर्ड ग्राउंड मीट कबाब्स। तो ये इसने जो रेसिपी है या ये इमेजेस में ही निकाली है, ये उसने खुद ने नहीं बनाई है। तो यहाँ पर उसने कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया है। जैसे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे ऑनियन, गार्लिक, ब्लैक क्यूमिन, वाइट क्यूमिन, होल रेड चिल्ली, होल ग्रीन कार्डेमम, होल ब्लैक कार्डेमम। क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन है इसने डिटेल में लिखा है। दो स्पाइसेस है, पाउडर स्पाइसेस, हर्ब्स एंड फ्लेवरिंग्स। उसको शीट में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसे गूगल शीट में आपने एक्सपोर्ट किया इसको, तो आप यहाँ पे क्लिक करके, तो ये एक्सेल शीट में भी यहाँ पे डिवाइड होती है। तो यही टेबल आप किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हो, जो इसके पास एक्सेल होगा तो वो मोबाइल पे भी देख सकता है, एंड या ये लैपटॉप पे भी देख सकते हैं। प्रिपरेशन मेथड भी उसने डिटेल में देखी है कि तरकीब है कि मतलब प्रिपेयर द एरोमेटिक्स, चॉप एंड ब्लेड, मिक्स थोरोली, नीड एंड रेस्ट, शेप द कबाब्स, कुक एंड सर्व। एंड उसने शॉर्ट नोट भी दिया है कि अगर आप मेन्यू में ऐसे दिखाना चाहते हो तो शॉर्ट वर्जन में, तो आप की इंग्रेडिएंट्स दिखाओ, एंड आप जैसे छोटे मोटे जो मेन इंग्रेडिएंट्स है जैसे फ्लेवर प्रोफाइल है तो वो भी दिखा सकते हो। सीजन ग्राउंड मीट, मोल्डेड इनटू स्कीवर्स एंड ग्रिल टू परफेक्शन। मतलब उसने बोला है कि जो डिश का डिस्क्रिप्शन है जितना कम हो सके और जितना इफेक्टिव लैंग्वेज में हो सके उतना दिखाओ आपके मेनू के बुक में। तो हमने तो वैसे ही फॉलो किया यहाँ पर, वैसे भी तो हमने वही फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप शेयर पे क्लिक करते हो तो ये शेयर एक्सपोर्ट भी होता है वर्ड डॉक में, या किसको मेल करना है तो मेल भी कर सकते हो, या किसको कॉन्वर्जेशन ये रेसिपी दिखा डायरेक्टली शेयर करनी है शेयर कन्वर्जेशन में। मैंने ये फेसबुक पे डायरेक्ट शेयर करें तो फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हो, डायरेक्टली लिंक्डइन पे पोस्ट करें तो ये डायरेक्ट लिंक्डइन पे भी पोस्ट हो सकती है। तो जैसे मैंने कॉपी लिंक की तो इसको भी आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, या मैंने शेयर पे क्लिक किया, अगर मैंने लिंक्डइन पे भी क्लिक किया तो ये डायरेक्ट मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे ये पोस्ट होगी। देखो एज अ पोस्ट, आई थिंक ये पूरी आई नहीं, बट ये मोस्टली यहाँ पे पूरी यहाँ पे पोस्ट हो जाती है। यहाँ पे या आप ट्विटर पे या फेसबुक पे, तो आप दोनों पे भी शेयर कर सकते हो। तब तक हमारे देखते हैं कि यहाँ पे कॉस्टिंग हमारी इंडियन थाली की रेडी होगी कि नहीं। की तो जैसे ही यहाँ कन्वर्ट पर दिस आप ऑल देखोगे इनटू कि यहाँ हिंदी पे मैन लैंग्वेज, पावर कॉस्ट या तो वेरिएबल वैसे कॉस्ट यहाँ पे हिंदी दिखाई लैंग्वेज दे में रही भी है। देगा ये। रेवेन्यू शेयरिंग प्राइस बट 125 यहाँ यहाँ पे पे दिखाई दे थोड़ा रही सा है। समझ लेते हैं कि एंड इंग्लिश लैंग्वेज में क्या जैसे क्या ही लिखा है। अब यहाँ पे तो कॉस्टिंग ऑफ कैलकुलेशंस डिलीवरी वेरीफाई फी द यहाँ पे भी सीवियरिटी दिखाई ऑफ दे द रही है आपको। सिचुएशन। तो हर एक तो उसने रेवेन्यू आपका सेक्शन है में डिवाइड किया है पूरा 125 रिपोर्ट, पर डिश, रूट कॉस्ट एनालिसिस वेरिएबल किया है, कॉस्ट आती है कॉक्स आपकी भी 830। क्राइसिस टू 40% टू 40 कॉस्ट, फूड कॉस्ट, लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है आपकी यहाँ पे, मतलब 400% है, वो बहुत ही ज़्यादा है। उसने यहाँ पे कुछ सजेशन दिए यहाँ पर, एंड सेक्शन वाइज उसने रिपोर्ट भी दिया है। जैसे यहाँ पे उसने दिया है कि आपका मैन पावर कॉस्ट है, इंटरप्रिटेशन एंड नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। मैन पावर कॉस्ट आपका बहुत ही ज़्यादा है, जैसे LPCT LCPT है, लेबर कॉस्ट पर थाली, तो वो बहुत ही ज़्यादा है, बट आपकी लेबर कॉस्ट यहाँ पे 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे उसने वही दिखाया, तो यहाँ पे INR यहाँ पे 20 रुपीज़ आप रख सकते हो। मतलब उसने दिखाया कि एक शेफ़ को यहाँ पे उसने एटलीस्ट
20 थाली तो मिनिमम प्रोड्यूस करनी चाहिए एक दिन में। अगर उसको 1,000 रुपये कमाना है तो एज अ कुक की अर्निंग है, तो उसको इतनी थाली तो मिनिमम यहाँ पे प्रोड्यूस करनी है। तो यहाँ पे 15 यूनिट्स जब वो यहाँ पे सारी सर्व करेगा तो उसको 1,000 रुपये की तनख्वाह यहाँ पे मिलेगी। तो ये मिनिमम यहाँ पे सर्विंग उसकी होनी चाहिए। एंड यहाँ पे उसने एग्रीगेटेड फ़ी भी के बारे में भी बताया यहाँ पे नीचे। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते ही नीचे कि गिवन फाइनेंशियल मॉडलिंग भी यहाँ पे दिया है उसने। तो बैचलर मतलब नेचर ऑफ थाली कैसा है आपका प्रिपरेशन, मतलब नॉर्मल थाली तो यहाँ पे इंडियन थाली में जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो वो होते ही है। तो उसमें भी वो जैसे दाल बाटी, मतलब मखनी, फिर आपके 2 वेजिटेबल्स, एक स्वीट डिश और एक योगर्ट या कर्ड। तो उसमें से ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते ही है। एग्रीगेटेड फ़ी आपका लाइक 8% से ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए, जो भी आपके ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे आप सेल कर रहे हो। यहाँ पे स्विगी या ज़ोमैटो यूज़ करते हैं, तो वो तो आपको 8% से ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए। फूड कॉस्ट परसेंटेज आपका यहाँ पे 30% से ज़्यादा आपका फूड कॉस्ट परसेंटेज नहीं होनी चाहिए। आपकी इंग्रेडिएंट्स की ओवरऑल कॉस्टिंग है तो वो आपको दिखानी है कि कितनी है, कि 30% ज़्यादा आप कर गई तो यहाँ पे आपका आपका जो फाइनल प्राइस है आपकी थाली का, तो वो बढ़ जाएगा। लेबर कॉस्ट आपकी 25% ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पे कैलकुलेटिंग टारगेट रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स, मतलब कितना आपको रेवेन्यू यहाँ पे लाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके सारे कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे डिसाइड होंगे। तो सब्सिक्वेंट मॉडल मतलब एक एक फैक्टर पे बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स डिपेंडेड है। तो यहाँ पे सिनेरियोस वाइज उसने यहाँ पे सेक्शन दिए, तो एग्रेसिव कॉस्ट रिडक्शन है या थोड़ा कॉस्ट रिड्यूस किया, या मैंने प्रीमियम रीपोजिशनिंग की, मतलब प्राइस एडजस्ट की मैंने। यहाँ पे उसने टेबल में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है कि करंट स्टेट क्या है हमारी सिनेरियो वन, क्यों ऐसा सर्वर मतलब 175 अगर मैंने प्राइस की तभी भी लोग आएंगे क्या खाने के लिए। तो वो हमको टेस्ट करना पड़ेगा इनिशियली कि अगर मैंने प्राइस बढ़ाई तो कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कितने कस्टमर्स नहीं आ रहे। तो उसको मैं ध्यान में रखे मेरी प्राइस है वो मैं मॉडिफाई करूँगा। सिनेरियो टू भी है प्रीमियम रीपोजिशनिंग। अगर मैं मेरी डिश की प्राइस बहुत ही बढ़ाऊँ, 600 रुपये पर थाली करूँ, तो ये बहुत ही लाइक यहाँ पे नाइंसाफ़ी होगी टेक में, क्योंकि अगर आपका ऑडियंस बहुत ही लाइक मिडिल क्लास की है बट आपकी अगर प्राइस ही बहुत ही हाई है, तो वो एज़ आपका रेस्टोरेंट की इमेज के लिए ये थोड़ा अलग आपको रखना पड़ेगा। जैसे ही आपके रेस्टोरेंट की पोजीशनिंग है, कैसा आपका ओवरऑल एनवायरनमेंट है रेस्टोरेंट का, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी प्राइस भी डिसाइड होती है। फिर सिनेरियो वाइज सिनेरियो 4 दिया उसने कि बेंचमार्किंग प्राइस आपकी दिया है। ऑप्टिमल प्राइस रिकमेंडेशन उसने 2-3 यहाँ पे पास दिए, पाथ मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। इस रिपोर्ट को पूरा आपको अलग-अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको थोड़ा और डिटेल में टेबल के फॉर्मेट में स्ट्रक्चर वे में भी आप यहाँ पे उसको बना सकते हो। ऑप्टिमल डाइनिंग प्राइस यहाँ पे 585 उसने बोला है, बट आप मोस्टली आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि कितनी प्राइस आपको यहाँ पे आपके लिए काम करे, आपके टीम के लिए। यहाँ पे सेक्शन 5 भी दिया है कि स्ट्रैटेजिक मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें थोड़ा बहुत डिटेल में थियरी में गया है। अगर मैं यहाँ पे डीप रिसर्च नहीं करता तो भी ये थोड़ा मुझे स्ट्रक्चर वे में दे देता, बट तभी भी ठीक है कि उसने ट्रिपल वाइज बहुत अच्छी तरीके से मुझे यहाँ पे पर्पस दिया थाली का। जैसे राइस है कि ज़्यादा जगह तो ज़्यादा लेता है बट उतना ही प्रॉफिट भी कमा के देता है मुझे। एंड बहुत अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग उसने यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड किए। कंपोनेंट मतलब रसम है, लाइक मसाला वड़ा है, या योगर्ट है, या वेजिटेबल साइड है। एंड कुछ स्वीट है तो उसके स्वीट में सबसे ज़्यादा पे प्रॉफिट है। एंड वो फंक्शन क्या करता है, मतलब एज एसेंशियल स्मॉल इंक्लूजन टू मैक्सिमाइज परसिड वैल्यू। मतलब स्वीट तो होता ही है कि मुझे थाली के बाद मुझसे कुछ ना कुछ यहाँ पे मीठा मीठा खाना है। फिर सेक्शन 6 है कि मेरा ऑप्टिमस प्राइस इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो इसको आप डिटेल में थोड़ा पढ़ सकते हो या आपके टीम मेंबर को भी शेयर कर सकते हो। एक्सपोर्ट शीट में मैंने दबाया तो यहाँ पे ये शीट पे आप ओपन शीट पे क्लिक करके ये शीट यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी गूगल शीट्स में। तो ये गूगल का हम जेमिनी यूज़ कर रहे थे तो इसलिए ये सारा हम जेमिनी का यूज़ करें यहाँ पर। तो द अटैच इमेज ऑफ अ कबाब रेसिपी यहाँ पे थोड़ा इसको ब्यूटीफाई भी कर देंगे थोड़ा टेबल के फॉर्म में। तो इसलिए गूगल शीट में इम्पोर्ट हुई है। आप एक्सेल शीट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। थोड़ा हम उसे फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे टॉप सेक्शन में उसको येलो करके इसको बोल्ड करके थोड़ी उसकी साइज़ बढ़ा देते हैं। एंड फिर उसके जो भी यहाँ पे सेक्शंस है उसको आप शेयरेबल क्लिक भी करके आप कमेंटेटर की लिंक या एडिटेबल की लिंक आप शेयर कर सकते हो आपके स्टाफ के साथ। तो वो सारा स्टाफ एक ही यहाँ पे शीट में देख पाएगा, जो भी कमेंट करना है, जो भी सजेशन देना है, तो उस सेक्शन में वो जाके डायरेक्टली दे सकते हैं। जैसे मैंने कमेंटेड पे क्लिक किया और कॉपी लिंक पे मैंने क्लिक किया, तो आप डायरेक्टली वो लिंक आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। और आपको हर एक पीडीएफ में चाहिए, एक्सेल शीट में चाहिए, तो दोनों में आप यहाँ पे आप डाउनलोड तो यहाँ पे कर सकते हो, शीट में या पीडीएफ में। एंड ये शीट पूरी एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो इसके अलावा आपके जो भी यहाँ पे डाउट्स होते हैं फॉर इस वीडियो के रिलेटेड, तो आप हमें डायरेक्टली यहाँ पे नीचे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड आपकी हमारी टीम आपको हर एक सपोर्ट करेगी।
इसके अलावा आपको रिज्यूम के रिलेटेड या पासपोर्ट के रिलेटेड आपकी जो भी सर्विसेज चाहिए, पासपोर्ट रिन्यू करना है या पासपोर्ट आपको अपडेट करना है, तो हमारे टीम को आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर हमारे स्क्रीन पे ही दिया गया है। एंड इसके अलावा हम डिटेल में हम आपका रिज्यूम है हमारे शेफढूंढ.com पे भी डाल सकते हो, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो। हम एक रिसेंटली एक पोर्टल यहाँ पे बना रहे हैं जहाँ पे आपको किसी भी जगह आपको समझो कि जॉब अप्लाई करना है, किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे, तो आप हमें डायरेक्टली हम आपकी क्वेरी आप फॉरवर्ड कर सकते हो। तो हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी आपको जॉब एप्लीकेशन फाइल करने में। एंड आपका जो भी फॉलो प्रोसेस होगा उस कंपनी के साथ, समझो आपको ताज होटल में आपको जॉब करनी है, तो आपका एप्लीकेशन हम फॉरवर्ड करेंगे, हम सबमिट करेंगे आपकी डिटेल के साथ। बस हमको आपके सारी आपके रिज्यूम एंड आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो शेयर करना है। तो आप पोर्टल में जैसे अपलोड करोगे तो हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी पूरा जॉब एप्लीकेशन आपको अप्लाई करने तक का। एंड फिर आपका जो भी फॉलो प्रोसेस होगा तो रियल टाइम बेसिस पर आपको शेयर किया जाएगा। जैसे गवर्नमेंट पोर्टल में होता है कुछ एग्ज़ाम के रिलेटेड, तो वैसे ही आपको भी हमारे पोर्टल में आपको मिल जाएगा। तो इसके रिलेटेड भी सारी डिटेल्स हमारे सोशल चैनल पे बहुत जल्दी आएगी। एंड इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, आप हमें डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो। एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दशहरा टू यू ऑल। थैंक यू।